हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के काफी लगभग एक साल से वह एक ही कमेंट करते हैं, एक ही बात पूछते हैं आखिरकार की पूज्य सरकार के जो विवाह को लेकर आप वीडियो बनाते हैं, वो विवाह को रिलेटिव बनाते हैं, तो आप जानकारी कहां से लाते हैं? आखिरकार पूज्य सरकार की यह इतनी जानकारी आपको कैसे मिलती है? क्या कोई आपको बताता है अथवा आप भक्तों के माध्यम से बीच में जाकर, या फिर कोई आपका रिलेटिव है जिससे पूछकर वह आप वीडियो बनाते हैं? और पूज्य सरकार के जो विवाह को लेकर आप जो जानकारी देते हैं वो सत्यता बिल्कुल 19-20 नहीं निकलती, बिल्कुल ही सत्यता होती है और बिल्कुल ही आपकी वीडियो में जो आप प्रूफ देते हैं वो बिल्कुल ही सत्य होता है। इस तरीके से मतलब भक्त कमेंट करते हैं और लगभग एक साल से बार बार एक ही कमेंट के वह पूछते हैं कि आप ज्यादातर वीडियो पूज्य सरकार के विवाह की क्यों बनाते हैं? आखिरकार आपको इतनी जानकारी कहां से मिलती है और वह मिलती है तो कौन देता है? तो मैंने सोचा कि इस विषय में आज एक वीडियो बनाए, क्योंकि आपको जानकारी मैं पूर्णतः इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार मुझे जानकारी कहां से मिलती है और कैसे मैं आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। मेरे सब्सक्राइबर की शंकाएं दूर आज मैं करूंगा, क्योंकि ताकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है कभी नाराज ना हो और कभी लिए उनकी जानी के सब डिटेल मेरे पास रहता है। आखिरकार वह किससे और कहां से मैं आपको जानकारी जुटाकर आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं और पहुंचाता आगामी भी रहूंगा। तो आप सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का जो विवाह को लेकर जो तैयारी होती है या फिर विवाह को लेकर जो भी रिलेटिव जानकारियां होती है, मैं भक्तों के माध्यम से और उनके जो पुराने जो पूज्य सरकार से मिल चुके हैं या फिर उनके बिल्कुल करीबी रह चुके हैं उनसे जानकारी जुटाता हूं। और पूज्य सरकार के जो भक्त रहते हैं और कभी कभी कथाओं के माध्यम से बीच में जाकर कथाओं में वह पूज्य सरकार जो अपने प्रवचन देते हैं उसके माध्यम से भी बीच बीच में कभी भी पूज्य सरकार बताते हैं कि इस तरीके से वह विवाह की जो भी है तैयारी और जो भी तमाम वह कथन है वह पूज्य सरकार के मुखारबिंद से मिल जाते हैं, कुछ वह रिलेटिव भक्तों से मिल जाते हैं और कुछ जो पूज्य सरकार के साथ में रहते हैं वह उनके भी मिल जाते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज जी के शादी के विषय में इसलिए मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी विषय पर मांग होती भक्तों की और भक्त भी वह सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के विवाह को लेकर एक संशय सा बना रहता है, एक वह उमंग रहती है, एक उल्लास रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह होना है तो किस लड़की से होना है, यदि होगा तो कौन से होगा और किस जगह होगा। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के जो विवाह का विषय रहता है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है और गुरु जी की शादी के लिए यह विषय सबसे ज्यादा विषय चुना है और लगभग 3 साल से इसी पर मैं इसी माध्यम से वीडियो के माध्यम से इसी पर शादी का जो टॉपिक है इसी तर लगातार वह 3 साल से पूज्य सरकार के विवाह की जानकारी एक एक करके जुटा के लेता आ रहा हूं और आपके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आखिरकार लंबा दूसरा आता है, मुझे गुरुजी की जानकारी के बारे में इतना इकट्ठा अच्छा लगता है क्योंकि वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी भक्तों के मन में एक विषय रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह वह होगा तो किससे होगा, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, कौन वो कहाँ की रहने वाली है। तो यह जानकारी इकट्ठा करने के अच्छा लगता है और वह लोगों तक पहुंचाने में वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और कुछ लोगों भक्तों के जो कमेंट आते हैं वह कमेंट का भी रिप्लाई देता हूं और कुछ भक्तों के नेगेटिव भी कभी कभी कमेंट आ जाते हैं कि आखिरकार आप झूठ बोल रहे हैं, आखिरकार आप मड़गंत कहानी है जो सुना रहे हैं, आखिरकार आप बहुत फेक वीडियो डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कोई मेरी फेक वीडियो नहीं रहती, जो मुझे जानकारी मिलती है चाहे वो YouTube के माध्यम से मिले, चाहे वो Instagram से माध्यम से मिले, चाहे वो Facebook के माध्यम से मिले और चाहे वो वह पूज्य सरकार के जो पूर्व में जो उनके भक्त उनके साथ रह चुके हैं, जो जानकारी थोड़ी थोड़ी कर मैं जुटाता हूं और इसके बाद वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। मैं कोई बनगंत कहानी आपको नहीं सुनाता, केवल वह सुनी सुनाई ही जानकारी इकट्ठा कर आप तक पहुंचाता हूं। और पूज्य सरकार की यह विषय की वीडियो सबसे ज्यादा चलती है और वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर हमेशा
हर भक्त के मन में एक जिज्ञासा होती है, एक वह उनके प्रति आस्था रहती है कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आखिरकार कौन से करेंगे। और कुछ जानकारी मैं वह धाम की कभी कभी धाम पर जाकर सेवादारों से लेता हूं और वह सेवादारों से अलग अलग वह जानकारी से पता चलता है, इसके बारे में विषय में वीडियो बनाता हूं। बाकी आप सभी भक्तों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि पूज्य सरकार के वह विवाह को लेकर कभी कभी ऐसा ट्रोल होता है, क्योंकि आपने वह सुना होगा कि कुछ दिनों पहले पूज्य सरकार का विवाह कभी वह जय किशोरी जी के साथ, कभी शिवरंजनी तिवारी के साथ, कभी कोई अन्य लड़की के साथ, कभी कोई अन्य प्रश्न के साथ, ऐसा वह पूज्य सरकार के लिए लगभग विगत 7 साल से लगातार पूज्य सरकार का विवाह को लेकर एक ट्रोल सा मचा हुआ है। और पूज्य सरकार के भक्तों के मन में हमेशा एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूज्य सरकार के इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा वह लाडले और सबसे ज्यादा वह प्रिय उनके एक ऐसे शिष्य ने वह पूज्य सरकार के बारे में बताया था कि वह कह रहे थे कि इस वर्ष तो उनका विवाह बिल्कुल हो ही जाएगा, परंतु किसी कारणवश उस बात को लेकर पूज्य सरकार ने फिर से शादी का वह लगभग 2 साल तक वह आगे बढ़ा दिया। अब वह पूज्य सरकार के सबसे ज्यादा प्रिय और लाडले श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने कहा है कि 2026 के लास्ट में पूज्य सरकार का विवाह हो जाएगा। तो इस तरीके से जानकारी मुझे जो वह सोशल मीडिया के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन जो मिलती है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब कोई ट्रोल होता है, जब कोई वह पूज्य सरकार अपने मुखारबिंद से बात करते हैं, तो इस तरीके से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और बाकी कोई मेरे मन से और मैं वह कोई भी मनगढ़ंत कहानी आप तो नहीं सुनाता, जैसे कि कुछ अन्य प्रश्न लोग हैं जो मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं, कभी वह इसके साथ कभी वह उसके साथ। यह कोई मेरा भी मनगढ़ंत कहानी में कभी भी आप तक प्रस्तुत नहीं करता। और मेरे सब्सक्राइबर हमेशा इसी वीडियो की वह प्रस्तुति करते हैं कि आखिरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जो भी वह मन में भक्तों के मन में संशय होता है वो क्लियर हो जाए, और वह पूज्य सरकार का विवाह को लेकर सबसे ज्यादा यदि खुशी होगी तो सबसे पहले यदि विवाह होगा तो भक्तों के मन में एक ऐसी उमंग जागेगी, एक ऐसा वह हर्ष और उल्लास जागेगा कि कोई भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को इतनी ज्यादा खुशी नहीं होगी जितनी कि उनके सबसे ज्यादा प्रिय भक्तों को होगी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा से लगभग 7 साल से लगातार इस टॉपिक का यह खात्मा नहीं हो रहा। यह शादी का विषय लेकर एक ना एक वह पूज्य सरकार के जो भक्तों के मन में संशय सा रहता है, और जो भक्तों के मन में एक ऐसी विडंबना रहती है जिसको कहते हैं भाव प्रेम और वह विवशपूर्ण। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के भक्तों के मन में वह संशय भी दूर हो जाएगा यदि गुरुदेव जी महाराज जी विवाह करेंगे। और विवाह करेंगे तो आखिरकार पूज्य सरकार के भक्तों के मन में यह भी विषय रहता है कि किससे और कब और कौन वह सौभाग्यशाली लड़की होगी। तो मैं भी आपको बस इतना ही जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा था कि मेरे मन में जो वह मनगढ़ंत कहानी रहती वो नहीं मैं आपको दर्शाता, केवल जो सुनी सुनाई या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जो सुनी होती है उसी को बारे में आपको मैं दर्शाता हूं। तो बस इस वीडियो में लेता हूं विदा, इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।